जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। साथियों, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बताऊंगा और दिखाऊंगा, जो कि सबसे पहले जिसका टाइटल है कि आर्मी डे कब से मनाया जाने लगा, क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इसकी बहुत पीछे से कहानी है। जब आर्मी दिवस 1947 में, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू ने सभी आला अफसर्स की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा गया कि भाई, देश का जो है नए अभी देश आज़ाद हुआ है, तो सेना की मीटिंग में बात चल रही थी कि सेना की कमान किसको सौंपी जाए। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारा देश अभी आज़ाद हुआ है, हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर यानी किसी को भी निपुण जो संभाल सके, सेना की कमांड संभाल सके, ऐसा जनरल नहीं है। तो उसकी जगह क्यों ना हम ब्रिटिश आर्मी से एक सेना अध्यक्ष ले लेते हैं जो सेना का नेतृत्व कर सके। तो किसी की आवाज़ नहीं आई, बीच में एक आवाज़ उठी और वो थे लेफ्टिनेंट जनरल नत्थू सिंह राठौर। और उन्होंने हिम्मत जुटा के कहा कि जनाब, क्यों नहीं हम प्रधानमंत्री भी ब्रिटिश आर्मी से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस वाला प्रधानमंत्री भी नहीं है, नया प्रधानमंत्री है, आपको भी प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू उनकी तरफ पलटे और उन्होंने कहा कि क्या आप सेना की कमान संभाल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं। उस समय वो मौके पे चौका मार सकते थे, अपने आप उस कमांड को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं, हमारे पास बहादुर अफसर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। और जनरल के.एन. करियप्पा, उन्होंने उनका नाम लिया कि ये सीनियर अफसर हैं। साथियों, सेना में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे का स्वार्थ देखते हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं, मेरे से सीनियर हैं, सीनियर अफसर है, इनको कमांड दी जाए। तो वहाँ से उसी दिन जनरल साहब को, के.एम. करियप्पा को पहला जो है सेनाध्यक्ष बनाया गया था और बाद में ये फील्ड मार्शल भी बने। तो इनके जीवन से 5 चीज़ें हैं जो हर, चाहे वो सैनिक, वो भूतपूर्व सैनिक है या सैनिक है या सैनिक नहीं भी है, फिर भी 5 चीज़ें इनके करियर से ऐसी बताऊंगा जो शायद हर सैनिक को सीखनी बहुत निहायत ज़रूरी है। तो पहले इनकी कहानी लेके चलते हैं। 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश मूल के अधिकारी के हाथ में जो सेना अध्यक्ष की कमान थी वो थी। तो 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश मूल के सेना अध्यक्ष से कमान लेकर जनरल के.एम. करियप्पा, भारतीय मूल निवास के जनरल के.एम. करियप्पा को ये कमान सौंपी गई और इन्हें उसी दिन से ये आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी 1949 से मनाया जाने लगा। तो ये जनरल के.एम. करियप्पा है जिनकी याद में मनाया जाता है। तो जनरल के.एम. करियप्पा से 5 चीज़ें सभी ने सीखनी है। पहला हम बात करेंगे लर्निंग नंबर 1। पहला क्या सीखना है कि अपनी फैमिली से पहले अपनी कंट्री। उन्होंने हमसे यही सिखाया, ये शिक्षा दी कि अपनी फैमिली से पहले अपनी कंट्री, कि ज़रूरी नहीं है कि फैमिली पहले, देश हमारा पहले। और उसके लिए उन्होंने मिसाल छोड़ी। जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उनके बेटे नंदू करियप्पा थे जो विंग कमांडर थे, एयरफोर्स में थे। तो जब युद्ध का आखिरी दिन था, उनको वहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी गई कि वहाँ पर बमबारी करनी है, पाकिस्तान में जाकर उनके मोर्चों पे बमबारी करनी है। तो उनका क्रॉस जो एयर है वो आग लग गई उसमें। तो उन्होंने उसका बटन दबाया, जो मलबा था वो इंडिया में गिर गया, लेकिन उनकी बॉडी पाकिस्तान में जाके गिरी। तो उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट भी आई, ये फ़ोटो भी आप देख रहे हो उनके। तो उन्होंने कैद कर लिया उनको
किसको, जनरल KM कैरियप्पा के बेटे को। तो पाकिस्तान रेडियो कास्ट से ब्रॉडकास्ट कराई कि तुम्हारा जो कैरियप्पा है, बेटा है नंदू, वो हमारी गिरफ्त में है। और जो दूतावास है वहाँ से भी, जो दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के दूतावास है, मेडट है, वहाँ पे भी उन्होंने वो भेजी कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। तो जो वहाँ के जनरल थे वो अयूब खान थे, तो वो उन्होंने जनरल KM कैरियप्पा के नीचे काम किया हुआ था, तो वो उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो अयूब खान ने अपने एम्बेसडर के थ्रू मैसेज पहुँचाया जनरल KM कैरियप्पा को कि आपका बेटा हमारे पास है, हमारी गिरफ्त में है और सुरक्षित। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो आपके बेटे को हम सुरक्षित आपके देश में भेज सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नंदू मेरा बेटा नहीं है, ये भारत का बेटा है, और यदि आप इनको भेजना चाहते हो तो इसके साथ जितने भी जो युद्ध में कैद हुए हैं, युद्ध कैदी हैं, जो सैनिक हमारे भारत के युद्ध में कैद हुए हैं, उन सभी के साथ भेजना, अकेला नहीं भेजना। अगर आप इसको नहीं भेजना चाहते हो तो इसके साथ वही बर्ताव करना जो बाकी युद्ध बंधक है, उनके समान व्यवहार करना। तो देखो साथियों, कितना बड़ा त्याग था, कितनी अच्छी सोच थी कि मेरा बेटा नहीं है, ये भारत का बेटा है। तो दूसरी हमें शिक्षा मिलती है उनसे कि दूसरा, जब हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि फ्रंट से लड़ना, एग्जाम्पल देना। तो वो जब कमांडर बने तो वो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे गए थे। तो वहाँ एक जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उनका नाम था बोगी सेन, उन्होंने उनको एडवाइजर दी, सलाह दी कि साहब आप अपनी गाड़ी से झंडे और स्टार की जो प्लेट है ये उतार लें, क्योंकि दुश्मन को पहचान हो जाती है और आप पे अटैक हो सकता है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल तर्कसंगत किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर मैं ये उतार लेता हूँ तो हमारे सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा और वो ये सोचेंगे कि हमारा कमांडर ही डरपोक है। तो ऐसा नहीं है, जो किस्मत में होगा उसको कोई नहीं मिट सकता। और उन्होंने अपनी झंडी और वो नहीं उतारी, और हुआ भी ऐसा, कहीं से स्नाइपर का फायर आया लेकिन उससे वो बच निकले, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वापस आते टाइम उन्होंने फिर वहीं पर स्नाइपर का फायर आया और उनके गाड़ी के जीप के टायर में लगा, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उससे ये शिक्षा मिलती है कि गाइड बन के चलना है, पीछे नहीं रहना है, हमेशा फ्रंट से वो करना है। और तीसरा है, वो एक बार वहीं जा रहे थे पहाड़ी क्षेत्र में ही, तो पाकिस्तान के नो मैन लैंड में घुस जाते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान सैनियों ने उनको वार्निंग दी कि आप रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। लेकिन पीछे से हमारे किसी भारतीय की आवाज़ आई कि ये जनरल KM कैरियप्पा हैं। तो पाकिस्तानियों ने बताते हथियार नीचे कर दिए और उनका सम्मान किया, और वो बहुत सहज दिल के थे। उन्होंने जाकर पाकिस्तानी सिपाहियों से रूबरू बात की और पूछा, भाई चिट्ठी विट्ठी आती है घर पे, सब ठीक ठाक है? तो बहुत उदार हृदय थे। तो उनकी अगली जो चौथी बात हमने सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया जीवन में अनुशासन बना रहना चाहिए। अनुशासन का किस्सा याद आता है। KM कैरियप्पा जब उनके बेटे नंदू कैरियप्पा ने उनकी जीवनी लिखी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था, तो हमें एक ट्रक लेने आया जाता था, लेकर जाता था, लेने छोड़ता था आर्मी का। तो एक दिन ट्रक नहीं आया तो ADC साहब ने स्टाफ कार मुझे लेने के लिए भेज दी। लेकिन कुछ दिन बाद कैरियप्पा साहब को इस बात का पता चला, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर उन्होंने ADC को डांटा और कहा कि किसी भी सूरत में सरकारी कार का इस्तेमाल निजी कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और अभी जो तुमने भेजी इसका बिल बनवाया और कहा कि मेरी सैलरी से पैसे काट लेने चाहिए, और उन्होंने अपनी सैलरी से कटवा दिए। एक और वाक्य उनके बेटे बताते हैं कि 15 जनवरी 1986 को एक परेड में ये गए हुए थे, तो वहाँ पर जनरल K सुंदर ने घोषणा की कि सरकार ने जनरल KM कैरियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला लिया है।
यानी दो ही फील्ड मार्शल हुए हैं, जनरल के.एम. करियप्पा पहले और सैम दूसरे। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला लिया है। तो बताते हैं कि उनकी उम्र उस समय 87 ईयर्स थी और वो जब गए तो उनकी एक छोटी उंगली में बहुत दर्द था, तो एक पैर में चप्पल पहनते थे, एक में जूते। लेकिन अनुशासन इतना था, वो इतने अनुशासनिक सिपाही थे कि उस दिन वो नॉक वाले जूते पहन के गए और 10 मिनट तक प्रोग्राम चला। 10 मिनट तक वो बिल्कुल स्टिक खड़े रहे और एडीसी के, राष्ट्रपति के एडीसी ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत स्टिक और अनुशासन वो जनरल साहब थे। तो तीसरा है कि उन्होंने बताया, चौथी सीख उनसे मिलती है कि टफ डिसीजन, कभी भी पीछे नहीं हटना है, टफ डिसीजन लेना है। तो नवंबर 1947 में 19 नवंबर 1947 में जब करियप्पा साहब ने पूर्वी कमान का कमांड लिया, रांची में भेज दिया गया था। लेकिन 2 महीने बाद ही कश्मीर के हालत बदतर हो गए, तो लेफ्टिनेंट डैडली रसूल की जगह इन्हें मिली और उन्हें इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा गया था। ये उन्होंने ही नाम रखा था, के.एम. करियप्पा साहब ने। तो उन्होंने आते ही जनरल थिमैया को जे.एंड.के फोर्स का चीफ बना दिया। लेह जाने वाले सड़क पर बड़ा फैसला लिया, जो जब तक नहीं खोला जा सकता था तब तक इंडियन आर्मी का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा ना हो जाए। तो उन्होंने जो ऊपर के ऑर्डर थे उनको नेगलेक्ट कर दिया, उनको नहीं माना, अवहेलना करते हुए उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना चाहिए था। और ऐसा नहीं, यदि वो ऐसा नहीं करते तो आज लेह भारत का हिस्सा नहीं होता। 5वीं सीख हमें मिलती है कि हमेशा मददगार बने। एक दिन बता रहे हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में ही जा रहे थे, जो पठान औरतें हैं वो सिर पर बड़े बड़े पतीले रख के और पानी लेके आ रही थी। तो उन्होंने रोक लिया, तो बोला जी हम तो 2-3 किलोमीटर से पानी लाते हैं। तो उन्होंने उसी समय सेना को आदेश दिए कि यहाँ पर कुआं खोदा जाए और इनके पानी की व्यवस्था की जाए। तो वहाँ के जो पठान थे उन्होंने उनका नाम खलीफा रख दिया गया। उनको खलीफा के नाम से वो जाने लगे, पठान उनको खलीफा बोलते थे। तो हिंदी में उनका थोड़ा हाथ टाइट था, हिंदी में तंग थे, इसलिए उन्हें ब्राउन मैन कहते हैं। तो एक दिन उन्होंने किसी भाषण में कहा कि हम आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कंट्री इज़ फ्री एंड ऑल ऑफ अस। इस वक्त आप मुफ्त हैं, हम मुफ्त हैं, देश मुफ्त है। तो हिंदी में बताते हैं उनकी थोड़ी सी टाइट था। तो अगला उन्होंने जो लिखा है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगली इससे आगे इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। और इसमें प्रसिद्ध कवि हरिओम पंवार ने लिखा है। और उससे पहले मैं उन सैनिकों को नमन करना चाहता हूँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले उन सैनिकों को नमन करना चाहता हूँ जो लौटकर अपने परिवार के पास नहीं आए, अपने घर नहीं आए। तो उसी पर इसी को हरिओम पंवार ने लिखा है, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा चुपके रोने में, बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया को बोझा सर पर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्मदान तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने में अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधे देने को झुक जाता है। उस सैनिक का शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। और इससे मैं समझता हूँ कि 15 जनवरी को जो हमारा आर्मी डे है, उससे पहले 15 जनवरी तक सभी को इस वीडियो सभी के पास चली जाए और सभी इसकी जो असलियत कहानी है वो पता लग जाए कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है।
तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कौन सा ट्रक इसमें? अंत वाला या इस साइड कोने वाला है? गिरा था इस कोने में। सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर रिक्रूट बटालियन कैप्टन पुष्पेंद्र सिंह, अखौरा ट्रेनिंग कंपनी। नंबर 1 टोली का नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट कंपनी कैप्टन अमन तिवारी, अखौरा ट्रेनिंग कंपनी।